भाई शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं लगभग 40-50 किलोमीटर और दूर हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे राइट साइड में देखो भाई, सरसों के खेत से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में मेरे गाँव में आ गया हूँ। कि भाई सारे बंद मकान हैं यहाँ पर जितने भी हैं सर्दी की वजह से, और रेलवे स्टेशन है। एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है भाई यहाँ पर, कई सारे फ्लोर की। भाई कहीं पर हूँ माउंटेन्स में, और हाथ देखो कैसे हो गए दोनों तरफ से। बहुत जोर आया भाई आज मेरे को पहली बार पंक्चर निकालते हुए, क्योंकि इसका जो टायर रिमूवर होता ना, ये टूट गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं मंगोलिया देश में हूँ और आप मेरे चारों तरफ दूर दूर तक खाली मैदान देख रहे होंगे। मैं एक साइकिल टूर कर रहा हूँ, इंडिया टू रशिया, और मंगोलिया में मुझे लगभग 17-18 दिन हो गए हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजे हैं। यहाँ पर धूप है लेकिन हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ रशिया बॉर्डर की तरफ। रशिया बॉर्डर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास हो रहा है, 200 से थोड़ा ज़्यादा। और मैंने कैंपिंग की थी, जो सामने आपको कैंप सा नज़र आ रहा है, वहाँ पर जो मंगोलियन लोग हैं उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगा रखे हैं। मैंने भी अपना टेंट वहीं पर लगाया था। और वहाँ कुछ रेस्टोरेंट जैसा है। चारों तरफ आप देख सकते हो दूर दूर तक माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के ऊपर आपको कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे हैं। बाकी फैला हुआ खुला मैदान जहाँ पर कोई बंदा। इस इलाके में मुझे ज़्यादा जीव जंतु भी नज़र नहीं आ रहे हैं, होंगे लेकिन अभी मैंने देखे नहीं है ज़्यादा। मैं कल मंगोलिया की जो कैपिटल उलन बता रहे, वहाँ से राइड करके 115 किलोमीटर यहाँ पहुँचा था। तो मेरा टेंट वहाँ पर लगा हुआ है। अभी मैं टेंट की तरफ जा रहा हूँ, सारा सामान पैक करूँगा, और मेरे पास कुछ नूडल्स हैं, वो खाकर मैं अपनी राइड दरकान के लिए स्टार्ट कर दूँगा। दरकान एक सिटी है जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 115 या 120 किलोमीटर के आसपास है। कल बारिश का सा मौसम था, इसलिए ठंड ज़्यादा थी, लेकिन आज ठंड नहीं है, धूप है और हवाएं अच्छी चल रही हैं, तो मज़ा आएगा राइड करने में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट चलकर अपना सारा सामान पैक करते हैं, और उसके बाद इनको थैंक यू बोलकर अपनी राइड आगे निकालते हैं। दोस्तों, अपने कैंप के बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ। मंगोलियन लोग हैं, उनके इस हाउस को गिर हाउस बोलते हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और इनकी एक फैमिली है जो इसी बस में सोती है। यहाँ पर डिस्क वगैरह भी लगी हुई है। और ये भाई अपनी लीलन है, जिसको मैंने इस ट्रक से बांध दिया था उनकी परमिशन लेकर। और यहाँ भाई अपना टेंट लगा हुआ है, और ये इन लोगों के घर हैं। सामने 1-2 रेस्टोरेंट टाइप से, जहाँ चाय पानी मिल जाता है यहाँ के लोकल खाने के साथ में। और ये लोग बाकी कुछ नहीं खाते, बीफ वगैरह, घोड़े ऊँट सर्दियों में खाते हैं, या फिर भेड़ बकरियाँ खाते हैं। तो ये मेरा खाना नहीं है, तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। नूडल्स रखे हैं वो खाऊंगा। बाकी मेरे टेंट का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये भाई टेंट मैंने लिया था चाइना से। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो टैक्स वैक्स लगा कर अपने बैंक का काट कर ये 30,000 रुपये के आसपास पड़ा था मुझे। बहुत ही अच्छा टेंट है भाई, नेचर हाइक का। और ये भाई अपना नज़ारा है। मैं आराम से सो सकता हूँ इसके अंदर, 2 बंदे सो सकते हैं, काफ़ी लंबा है। अंदर मैं बैठ भी सकता हूँ, और मेरे सारे इक्विपमेंट्स अभी चार्ज हो रहे हैं। तो लगभग अगली 15-20 मिनट में इसको मैं पैक करूँगा, फिर मैं यहाँ से उस तरफ चला जाऊँगा। और ये भाई बस में सोने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। खैर जो भी है, सामान पैक करते हैं फटाफट, चलो जी। तो भाई कर लिया अपना टेंट पैक, आपने देखा होगा टाइम लैप्स में। और मैं रेडी हूँ फाइनली। और जो अपना एक पानी की बोतल थी, इसको डस्टबिन में डालना। मैं कभी भी कोई भी कचरा नहीं फेंकता भाई, कहीं भी रुको, कैसी भी कैंपिंग साइट पर। अगर मैं जंगल में भी रुकता हूँ तो भाई कहीं ऐसी जगह पर ला जाकर फेंकता हूँ जहाँ वाकई में डस्टबिन होता है। तो कभी भी अगर आप भी ट्रैवल करो तो इस चीज़ का ध्यान रखो, स्पेशली कहीं भी हो, चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, ये ज़रूरी होता है। तो सामान सारा ले लिया भाई, पूरा पैक कर लिया। अब राइड को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी हवा चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि हवा कल भी थोड़ी सी कम थी, तो थोड़ी कम है भाई, डालनी पड़ेगी हल्की हल्की, बट ज़्यादा कम नहीं है, चल जाएगा काम वैसे शायद। लीलन तैयार है, लॉक खोलना है, पैक करना है, खाना खाना है, फिर चलना है। सो भाई 10:30 हो गए हैं। मैंने सारा सामान पैक किया, कॉफ़ी पी, कुछ कुकीज़ थी वो खाई। और ये जो सामने जो जगह देख रहे हो, CYM करके लिखा हो, यहाँ मैं रुका था। यहाँ पुलिस की बहुत तगड़ी जांच होती है भाई। ये ऐसे जो टर्न बने होते हैं ना, इन जगह पर जो सर्कल्स बने होते हैं। और यहाँ भाई देखो चारों तरफ खाली मैदान पड़े हैं। मुझे सामने जाना है, एक पहाड़ चढ़ना है, तो सुबह सुबह ही बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी। और आज गर्मी है भाई, कल ठंड थी, आज गर्मी है। देखो मौसम देखो कैसा है यहाँ का। खैर हवा नहीं चलती, सबसे अच्छी चीज़ ये है। चलो बढ़िया। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं भाई, लेकिन माहौल देखो एक बार आप। आज इतने माउंटेन्स आए हैं सुबह से, हालत ख़राब होगी भाई। इतने पहाड़ चढ़े ना मैंने आज,
अभी तक मैंने मंगोलिया में नहीं चढ़े, इतने छोटे छोटे पहाड़ियाँ थी, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे। अभी डाउन आएगा फिर पूरा ऊपर चढ़ना है, फिर थोड़ा सा डाउन आएगा फिर पूरा ऊपर चढ़ना है। तो भाई आज मैंने काफ़ी कष्ट में था मेरे लिए आज का दिन। अभी लगभग 2-3 घंटे हो गए मेरे को, बहुत ही कम एवरेज, प्लस हवा भी अपोजिट चलने लग गई है काफ़ी तेज़, तो थोड़ा हार्ड है, देख सकते हो आप, समझ सकते हो। और अपना फ्लैग देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कितनी तेज़ थी हवाओं को। इस हवाओं में जब मैं ढलान में जाता हूँ तो भी मुझे पैडल मारने पड़ते हैं भाई, इतनी तेज़ हवा चल रही है। बाकी पूरे खाली मैदान है भाई, दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं एकदम, उनके ऊपर ना कोई पेड़ है ना कुछ, सिर्फ खाली पड़े अपने लद्दाख जैसे। मैंने बोला था ना कि हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर चेंज होता रहता, तो वहाँ पर फॉरेस्ट था जहाँ पर मैं था, और अभी देखो पूरा सूखा, यानी बिल्कुल सूखा आ गया अभी। पहले वहाँ थोड़ा बहुत हरियाली थी, थोड़े बहुत जानवर थे, भेड़ बकरियाँ थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा। देखो चारों तरफ, ये देखो नज़ारे। अब इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद आगे एक और पहाड़ नज़र आएगा। चलो चलो करते हैं अभी राइड। सामने 4-5 किलोमीटर बाद एक टाउन नज़र आ रहा है, इस कैमरे में तो नहीं नज़र आ रहा होगा शायद, या फिर आ भी रहा होगा। तो भाई अभी वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, क्योंकि कुछ खाने को मिला नहीं और सिटी बड़ी लग रही है। पहले मैं बीच में ही कहीं पर कुछ बिस्किट वगैरह थे वो खाने की सोच रहा था, लेकिन अभी मुझे कुछ दिख गया तो शायद वहाँ कुछ अच्छा खाना मिल जाए। सीयू होगा, नाइस टू सी यू, तो वहाँ पर कुछ हेल्दी स्नैक्स वगैरह खाए जा सकते हैं। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट लाइक 4-5 किलोमीटर लग रहा हो, तो वहीं पहुँचते हैं। हवाएं देखो कितनी तेज़ चल रही हैं भाई, बहुत हालत ख़राब कर रही हैं भाई। पहाड़ से जो टाउन दिख रहा था वो लगभग 7-8 किलोमीटर बाद आया है, और ये भाई लेफ़्ट साइड में एक यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और मुझे लगा था कि मार्केट वगैरह होगा, भाई कुछ नहीं आया। स्टार्टिंग में कुछ छोटे मोटे मार्ट्स आए थे, मुझे लगा कि आगे कोई बड़ा आ जाएगा, और वो भी मिस कर दिए। अब देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है। बाकी भाई सारे बंद मकान हैं यहाँ पर जितने भी हैं, सर्दी की वजह से। और रेलवे स्टेशन है, एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है भाई यहाँ पर, कई सारे फ्लोर की। तो देखता हूँ थोड़ा आगे जाकर, क्या पता कोई अच्छा स्टोर मिल जाए खाने के लिए। और ये शायद रेलवे स्टोर में आ गया हूँ। देखो एक तो कॉफ़ी पी है, उसके बाद में मुझे आधे घंटे ज़्यादा हो गया। एक ये योगर्ट है, फिर ये कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खाने पीने वाला हूँ, और उसके बाद मैं अपनी राइड स्टार्ट करूँगा। बहुत देर हो गई मुझे बैठे हुए, और भाई हालत देखो कैसी होगी, होठ सूख गए हैं पूरे, भयानक खतरनाक माहौल है भाई। पर ठीक है, मज़ा आ रहा है, ये सारा माहौल है भाई। ये स्टोर बहुत मस्त लगा मेरे को, कॉफ़ी बहुत अच्छी है। GS25 जैसे कि नाइस टू सी यू होता है ना, उसी तरीके से ये बहुत अच्छा है। मैं चार्जिंग पे लगा रखी है मैंने, सारे इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, फिर मैं राइड स्टार्ट करूँगा। अंदर एक गाय आ गई, देखो उस तक देखो भाई, देख रहे हो आप कोने में। मज़ा आ गया। तो फाइनली दोस्तों लगभग 3:30 हो गए हैं। लगभग 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम बिताने के बाद ये GS25 काफ़ी अच्छा स्टोर है। नाइस टू सी यू से भी अच्छा लगा मुझे, तो इसको यहाँ से बाय बाय करने का टाइम आ गया है। सामने की डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, काफ़ी तेज़ धूप है और हवा ठंडी है। और ये छोटा सा टाउन है जो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, पीछे पहाड़ों से ही नज़र आ गया था। यहाँ से अभी निकल रहा हूँ, सामने एक और पहाड़ नज़र आ रहा है, तो उसके बाद पता चलेगा कितना चढ़ाई है, ढलान है, क्या है। हवाएं तेज़ चल रही हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो भाई एक और मंगोलियन फैमिली ने गाड़ी रोकी है और पानी वानी देकर गए हैं अभी मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा मिलकर इन सबसे। या पानी दिल है शानी। भाई मेरा कैमरा काम नहीं करता। अभी एक भाई मिला मुझे, बहुत ही अच्छा था, बोला गाड़ी से छोड़ देता हूँ मैं, तो मैंने मना कर दिया। और फिर एक ये मंगोलियन फैमिली ने गाड़ी रोकी। वाह, बहुत अच्छे हैं भाई मंगोलिया के लोग, बड़े ही हेल्पफुल हैं। और बोल रहे थे फेसबुक पर फ़ोटो देखी थी मैंने, मुझे लगा फेसबुक पर तो किसने अपलोड की होगी, पता नहीं किसी ने की होगी ऐसे हाईवे पर चलते हुए। बट बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। पानी बहुत हो गया भाई मेरे पास में। सब लोगों ने एक भाई ने पहले पानी दिया था, उसके बाद अभी फिर से पानी के 2 बोतल्स, ये खाली बोतल्स हैं 2 मेरे पास। इनको मैं फेंक नहीं सकता, मैं सिर्फ डस्टबिन में डालता हूँ, कहीं भी फेंकता नहीं हूँ। सो आप लोग भी कभी ऐसे गंदगी ना फैलाएं, कहीं घूमने जाएं तो पानी की बोतल्स या जो भी आपके पास ट्रैश होता है उसको बैग में रखें और एक सही जगह पर डालें, क्योंकि प्यारे प्यारे माउंटेन्स, इन जो हिल्स हैं, इनको गंदा करने से कोई मतलब नहीं है, उठाने नहीं आएगा, सालों साल यहीं पड़े रहेंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो आप भी कहीं सेफ़ जगह पर डालें। थैंक यू।
चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 60 किलोमीटर और बताया भाई ने, तो 60 किलोमीटर और चलना है, फिर ये 230 किलोमीटर हो जाएगा 60 के बाद में। चलो भाई, शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं लगभग 40-50 किलोमीटर और दूर हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे राइट साइड में देखो भाई, सरसों के खेत से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में मेरे गाँव में आ गया हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर ऐसे होते, लेकिन पता नहीं है सरसों है या नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो लग डिट्टो वैसा ही रहा है, काफ़ी छोटी है। उस तरफ भी बो रखी है, देखो उस तरफ। इस एरिया में भाई मैंने फार्म्स बहुत देखे हैं, जो लोग हैं वो खेती करते हैं। और मंगोलिया में मैंने जितना ट्रैवल किया, मुझे कहीं भी कोई फार्म नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये जो इलाका देख रहे हो, यहाँ पर आपको खेत वेत नज़र आ रहे होंगे थोड़ी बहुत, पता नहीं है क्या चीज़ है, बट काफ़ी सारी जगह देखा मैंने। नोटिस कर रहा हूँ पिछले लगभग 30-40 किलोमीटर से कि ऐसे छोटे छोटे फार्म्स हैं, फार्मर्स नज़र आ रहे हैं, ट्रैक्टर, लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये भाई अलग ही आ गया मंगोलिया का, अलग ही पार्ट। मैंने सुना था मंगोलिया में कोई खेती होती नहीं, यहाँ से दूर दूर मुझे खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, देखो। बट जो भी है बहुत अच्छा है। और 5:24 और यहाँ से सामने आप देखो भाई नज़ारा, सामने पहाड़, चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ। आज यही चल रहा है मेरा बस भाई। बहुत पहाड़ आए हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ, पहाड़, ये सब चीज़ें आ रही हैं। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी किसी अच्छी चीज़ के लिए आ रहे हैं। इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, थोड़ी ताकत और मिल रही है। प्लेन्स में फिर अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। बाकी ऐसा लगता है जैसे कि आपके पीछे एक पैराशूट बांध दिया है और उसके बाद आप साइकिलिंग कर रहे हो। इतनी तेज़ हवाएं होती है जब वो सामने होती हैं, काफ़ी परेशान करने वाली। बाकी भाई ये अपनी लीलन है और सामने का नज़ारा ऐसा है। राइट साइड में सरसों का खेत, ऊपर आसमान में आप ये नज़र आ रहे होंगे जो उनको धुआं सा होता है, वो काफ़ी ब्लू स्काई है। भाई साहब एक बार फिर से रुक गया हूँ मैं, 6 बज गए हैं और सामने का नज़ारा देखो भाई, इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, हर 10-15 किलोमीटर बाद आपको अलग ही सीनरी देखने को मिलती है। सामने देखो भाई एकदम ढलान, मैं पीछे काफ़ी ऊंचा पहाड़ चढ़ के आया हूँ उधर से, और यहाँ से दूर दूर तक फैले हुए सिर्फ घास के मैदान और खाली पड़ा मंगोलिया। बहुत सुंदर कंट्री है भाई, बहुत खूबसूरत है। और खेत वेत सब खत्म हो गए, बस एक ही एरिया में खेत आए थे, उसके बाद अब ज़्यादा नहीं है। थोड़े बहुत मुझे आगे नज़र आ रहे हैं, बट वो पता नहीं, आगे जाकर ही पता चलेगा। चलते हैं आगे की तरफ। आज दरकान पहुंचना है हमें, दरकान। दोस्तों 7 बज गए हैं और मैंने केजरीवाल जैसे इसको मफलर को लपेट रखा है भाई। यहाँ से आप देखो ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, सूरज देवता भी बादलों में है अभी। राइट साइड में यहाँ पर एक मॉम्स फूड करके है और काफ़ी सुंदर जगह ये भाई। देखो एक स्विमिंग पूल है, और सॉरी स्विमिंग पूल नहीं है, सॉरी, नादम के टाइम पर जो फेस्टिवल होता है उसके लिए स्टेडियम टाइप से है। लेफ्ट साइड में सुपर मार्केट है, बड़ा ही सुंदर सा टाउन आया है। और यहाँ पर ब्रेकर्स बहुत हैं भाई, देखो। तो भाई ब्रेकर पार करने के बाद अपन सामने बढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी सुंदर एरिया है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देख रहे हो आवाज़ी बंदों की। बाकी भाई आप बीच में देखो सर्कल सारे डिट्टो सेम है। यहाँ पर सर्कल के आसपास आपको बिल्कुल अच्छा ब्रेकर मिलेगा, स्पीड ब्रेकर। राइट साइड में छोटा सा टाउन है, बीच में एक घर है, शायद ये यहाँ के जमींदार का है। जिस तरीके से बना हुआ, काफ़ी बड़ा, लंबा, चौड़ा, सुंदर। बाकी सब नॉर्मल ट्रेडिशनल हाउसेस दूर दूर पहाड़ों की तरफ। और भाई आगे की तरफ बढ़ गया हूँ। एरिया काफ़ी सूखा सूखा सा है, ठंड ज़्यादा पड़ती होगी, अभी भी काफ़ी ठंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रख देते हैं इसको, चलते हैं आगे की तरफ। भाई कहीं पर हूँ माउंटेन्स में और हाथ देखो कैसे हो गए दोनों तरफ से। ओह बहुत जोर आया भैया आज मेरे को पहली बार पंक्चर निकालते हुए, क्योंकि इसका जो टायर रिमूवर होता है ना, ये टूट गया और पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। बड़ी मुश्किल से इसकी पंक्चर निकाली, इसके अंदर लोहे की कील घुस गई थी 2, उनको निकाला, बहुत मुश्किल से खुला भाई टायर। आज पता नहीं क्या हो गया था यार, टूट गया। ये लूँगा, नया खरीदूंगा, और इसके बिना खोलना इम्पॉसिबल होता है भाई, बहुत जोर आता है। फिर एक इसका यूज़ किया मैंने, ठीक है, अब हो गया काम सेटल। अब आगे बढ़ता हूँ, सारा सिस्टम सेट है। अभी वापस लगाना पड़ेगा। आज कम से कम भी मेरे को 45 मिनट्स हो गए होंगे भाई, उससे ज़्यादा ही टाइम लग गया होगा। ये नज़ारा है चारों तरफ का, कोई कुछ नहीं है, दूर दूर तक देखता हूँ। आज मैं दरकान पहुँच पाता हूँ नहीं, बट अभी निकलता हूँ फटाफट। तो दोस्तों 9 बज गए हैं और देखो अभी भी आपको सामने लाइट नज़र आ रही होगी। जो सूरज देवता वो भी हैं, अभी भी हैं, यानी प्रॉपरली अभी सनसेट हुआ है शायद, जो लालिमा बोलते हैं वो छाई हुई है। और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं दरकान। यहाँ पर मुझे एक शहर नज़र आ रहा है, मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ लाइट्स वगैरह, तो होप सो यही दरकान हो, या फिर हो सकता है थोड़ा और आगे जाना होगा। बट जो भी है काफ़ी बढ़िया रहा।
पंचर निकालने के बाद मैं स्पीड में निकला हूँ। देखता हूँ मुझे आज कहीं रहने का ठिकाना मिल पाता है या नहीं, या फिर आज भी मुझे कैंपिंग करनी होगी। कोशिश करूँगा कि कोई जगह ले लूँ, क्योंकि नहाने की इच्छा है, कपड़े वपड़े धोने हैं और सब काम करना है। जिस हॉस्टल में रुका हुआ था वहाँ कपड़े धोने के बहुत ज़्यादा चार्जेस थे, और प्लस वहाँ पर जैसे अगर आप कपड़े धो लेते हो, पकड़े गए तो आपको फ़ाइन लगेगा $20-30 का। तो मैंने वहाँ कुछ भी नहीं धोया, सिर्फ अपने सॉक्स, अंडरगारमेंट्स और ये सारी चीज़ों के अलावा। तो मुझे एक होटल लेना है, कपड़े धोने हैं और उसके बाद में रेस्ट करना अच्छे से। तो कोशिश करूँगा, बट यहाँ पर जो होटल्स हैं उनको मैंने गूगल पर चेक किया था, ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार से कोई भी कम नहीं है। 5-6-7 हज़ार, इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं इतने पैसे पे कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है ज़्यादा पैसे। इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया सब चीज़ों में, सारे इक्विपमेंट्स, टेंट वेंट लिए, सारी चीज़ें। तो देखते हैं क्या रहता है, बट फ़िलहाल मैं खुश हूँ कि फाइनली रात होने से पहले पहुँच गया, और जितना जल्दी हो सकेगा एक अच्छी सी जगह ढूंढ कर टेंट को सेटअप कर दूँगा। राइट साइड में पूरे माउंटेन्स आप देख रहे होंगे, इसके बीच में दरकान सिटी है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही है, लेकिन हाँ यहाँ पर होटल्स काफ़ी बड़े हैं, प्लस महंगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़्म है वो 2-3 महीने रहता है, और ये चाहते हैं कि भाई जितने लोग आएँ उतने पैसे कमा लें, क्योंकि उसके बाद यहाँ बर्फ़बारी होती है तो टेम्परेचर -40। हालांकि अभी भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है, अभी भी काफ़ी ठंड है, बट स्टिल और ज़्यादा नीचे चला जाता है। और मेरे जो पावर बैंक्स वगैरह हैं उनकी बैटरी भी लो है, तो मैं वो भी चार्ज कर सकता हूँ अगर मैं होटल लेता हूँ। तो देखते हैं किस नतीजे पर पहुँचते हैं, बट पहले फ़िलहाल हम यहाँ पर एक जगह आई है, लाइटिंग वगैरह है, और कुछ शायद मैं कोई बुद्धिस्ट मंदिर भी सर्च कर लूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ, होप सो। बट अभी तो चलते हैं स्ट्रेट, क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट हो गई है भाई। तो चलो जी, रखते हैं एक बार इसको। तो भाई सिटी के अंदर तो पहुंच गया हूं फाइनली। एक होटल दिखा मेरे को, यहाँ पूछने आया भाई, सबके भाई 2500-3000 इतने रुपए में ऐसे रूम दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सामने एक और होटल है, बट कोई फ़ायदा नहीं है, सबका यहाँ सेम ही है। गवर्नमेंट की डिसाइडेड रेट्स हैं यहाँ पर लिखे रहते हैं सामने बोर्ड के ऊपर, कोई कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहाँ से थोड़ी दूर मैंने एक मंदिर देखा है, वहाँ जाऊँगा, नहीं फिर यहीं कहीं कोने में लगा लूँगा फिर टेंट रात को। देखते हैं भाई। एक मंदिर में आया, देखो सामने मंदिर है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई वो है नहीं, पंडित जी वगैरह, मंक वगैरह। रात हो गए ना, सब सो गए होंगे। यहाँ भाई दारू बहुत लोगों ने पी रखी है, सब दारू पी के घूम रहे हैं यहाँ पर। मैं एक बार तो मतलब फंस गया था कि भाई वो दारू पी के बंदे जब होते हैं ना, बड़े टेढ़े मेढ़े बंदे हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, ना लगाना चाहिए। इसलिए वापस भाई उसी होटल में जा रहा हूँ। वहाँ पर जगह है, एक भाई से पूछा था, उसने बोला यहाँ से हो जाना, तो चलो चलते हैं वहीं पर। तो भाई एक मार्केट में आ गए, वहाँ से तो मैं निकल कर, और मैंने कुछ दूध और एक चॉकलेट लिए थोड़ी एनर्जी के लिए, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया यहाँ पर, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। यही चीज़ ले लेता हूँ फटाफट, फिर निकलता हूँ यहाँ से। ये अचानक से भयानक ठंडी हवाएं चलने लग गई, इतनी ज़्यादा। आप मेरे इस फ्लैग से देखकर समझ सकते हो कि अब मैं स्पीड तो बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। और मैंने यहाँ पर वो दूध है वो पिया, थोड़ा सा यहाँ खरीद के ले आया था। पीछे बर्गर किंग के पीछे एक वो है जो होलसेल मार्केट है, यानी सुपर मार्केट है, वहाँ से। और सामने जो होटल है वहीं जाकर अब टेंट लगाऊंगा भाई, यहाँ कैंपिंग करूँगा। ठंड भयानक लग रही है मेरे को। इन लोगों के लिए तो जैसे यहाँ -40 में सर्वाइव करते हैं, इन लोग तो टी शर्ट में घूम रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जो ठंड है ना, ये ऐसे अपने जनवरी के महीने में होती है ना, अपन बाइक पर ठंडे हाथ हो जाते हैं, हवाएं चलती हैं, उस तरीके सिस्टम है। चाहता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो कल रात को मैं उस मार्ट के सामने बैठा था, होटल में आया, और यहाँ पर मैंने होटल बुक कर लिया। यहाँ पर अलाउ भी नहीं था टेंट वगैरह लगाना, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे लगा ठीक है यार, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेना ही पड़ेगा। लगभग उन्होंने 2500 रुपये के आसपास चार्ज लिया, बहुत एक्सपेंसिव था, बट लेना पड़ा। बट इससे एक चीज़ अच्छी हुई कि भाई मैंने मेरे सारे कपड़े वपड़े धो दिए, जो आप देख रहे हो इस तरफ, सारे धो के सुखा दिए। कुछ मैंने बैग में डाल भी दिए, सूख गए थे। रूम काफ़ी डिसेंट था, अच्छा था। और अब बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सामने एक मार्ट था, वहाँ से कुछ सामान खरीद के ले जाऊँगा। कुछ कपड़े सूखे नहीं है भाई, और कल फिर कैंपिंग करनी है, आज कैंपिंग करनी है, तो फिर बहुत रिस्क रहेगा। इसलिए मैं सोचा थोड़ी देर कपड़े भी सूख जाते हैं। 9 बजे हैं और 90-100 किलोमीटर के आसपास जाना है। बॉर्डर पे कल एंट्री करूँगा, पहुँच तो जाऊँगा बॉर्डर पे आज, लेकिन एंट्री कल करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कार्रवाई वगैरह होती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने से और कमेंट करने से रीच बढ़ेगी, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।